हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा स्टडीज़। हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे क्लास 11th में चैप्टर 10 में माइटोसिस किया था। अब हम करने वाले हैं मियोसिस को। ओके, हम सारे सिलेबस को कंप्लीट तो करने ही वाले हैं, इसके साथ ही रिवीजन करेंगे, टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे, एवरीथिंग वी विल डू। ओके, तो मेरे साथ जुड़े रहिए आपकी पूरी नीट की प्रिपरेशन में। तो बायोलॉजी की प्रिपरेशन तो मेरी तरफ से मैं आपको अच्छे से कराने वाली हूँ, ठीक है। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई नीड टू टेल यू। बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं बट वो लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं। सी बेटा, टेस्ट से आपके कॉन्सेप्ट्स और बिल्डअप होंगे, तो टेस्ट ज़रूरी है। टेस्ट जितना ज़्यादा हो सकता है टेस्ट दीजिए आप। ओके, एंड सेकेंड थिंग, बिकॉज ये मैं एनसीईआरटी रीडिंग वाला मैंने एक सीरीज़ चला रखा है, राइट। तो इसमें हम एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ इसे भी ज़रूर से आप अटेंड करिए, सो दैट एनसीईआरटी रीड करते वक्त भी आपके जो कोई एक वर्ड भी अगर स्किप हुआ तो वो वर्ड भी यहाँ पे कवर अप हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दी मियोसिस। ओके, माइटोसिस में हमने बोला कि एक सेल से दो डॉटर सेल बनती है, बट मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस से एक से क्या बनती है? 4 डॉटर सेल बनती है, ठीक है। ओके, ये कहाँ होता है? इट जनरली टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। जितने भी रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वहाँ पे ये होता है। चलिए पढ़ लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट each with a complete haploid set of chromosomes. Gametes are formed from a specialized diploid cell. Okay, तो ये जो कह रहा है ना कि एक डिप्लॉइड सेल है और इससे क्या बन रहा है? हैप्लॉइड सेल बन रही है, ठीक है। ये जो डिप्लॉइड सेल है, दे आर द स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल। क्यों है स्पेशलाइज्ड? बिकॉज दे आर द स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल। ओके, this specialized kind of cell division that reduce the chromosome number by half results in production of haploid daughter cell. This kind of division is called meiosis. समझ में आया कि 2n से देखिए n हो गया, हाफ हो गया, जो भी क्रोमोसोम नंबर है, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 46 से 23 क्रोमोसोम नंबर हो गए, तो यानी कि हाफ क्रोमोसोम नंबर हो गया, एंड दिस इज व्हाट इट इज गैमीट। ओके, सो दिस इज डन बाय meiosis only. So meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism, whereas fertilization restore the diploid phase. Okay, अब इस लाइन का मतलब क्या कहना चाह रहा है वो देखिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एज यू नो 2 पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, मेल एज वेल एज फीमेल, ठीक है। ये मेल और फीमेल है, दोनों में ही 46 क्रोमोसोम है। नाउ दे बोथ अंडरगो मियोसिस, दोनों में ही क्या हो रहा है? मियोसिस। एंड मियोसिस होने की वजह से जो गैमीट बन रहे हैं वो उसमें कितने क्रोमोसोम्स आ रहे हैं? 23 क्रोमोसोम्स। हमें मालूम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमीट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, फ्यूज़ होते हैं और क्या बनाएंगे? दे विल मेक दी ज़ाइगोट। और जब ये फ्यूज़ होगी क्रोमोसोम नंबर भी वापस मेंटेन हो जाएगा। अगर इसमें मियोसिस ना हो के माइटोसिस हो रहा होता, मान के चलते हैं, अगर यहाँ पे मियोसिस नहीं होता और इसकी जगह क्या होता? इसकी जगह होता माइटोसिस। तो माइटोसिस में क्या होता? 46 क्रोमोसोम ऐसे ही रहते और यहाँ पे 46 ना होके कितना हो जाता? 92 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। एक ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम नंबर तो मेंटेन रखना ही होगा अगर उस स्पीशीज़ का सर्वाइवल ज़रूरी है। ओके, बिकॉज 92 तो पॉसिबल नहीं है। तो यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता ही है, सो दैट उनके क्रोमोसोम नंबर हाफ हो, सो दैट जब ये रीयूनाइट हो तो वापस ये क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन कर ले। तो वो वही बोल रहा है कि वेयर इज फर्टिलाइजेशन इट रीस्टोर द डिप्लॉइड फेज. We come across meiosis during gametogenesis in plant and in animal. ठीक है, gametogenesis that is formation of gamete. This leads to the formation of haploid gamete. The key feature of meiosis are as follows. अब देखिए meiosis में होता क्या क्या है। पहला, meiosis involve 2 sequential cycle of nuclear and cell division called the meiosis 1 and meiosis 2. बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। आराम से साफ साफ उसने बता रखा है, इस पर ध्यान रख लेना अच्छे से। वो क्या बोल रहा है कि 2 बार न्यूक्लियर डिवीजन होता है, मतलब इसका न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, 2 बार ही साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। बट जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, यानी कि जो इंटरफेस, अब आपको याद होना चाहिए, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सो जो इंटरफेस में जो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है वो सिर्फ एक ही बार यहाँ पे साइकिल रन होती है। Now, meiosis 1 is initiated after the parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatid in the S phase. ध्यान रखना, यानी कि S phase यानी इंटरफेस से ये होके आ चुके हैं और एक क्रोमोसोम है उसका सिस्टर क्रोमैटिड बन चुके हैं। तो मियोसिस तभी शुरू होगा जब ये इंटरफेस पूरा कंप्लीट करके आ चुके हैं। Meiosis involve pairing of homologous chromosomes and recombination between non-sister chromatid of homologous chromosomes. ठीक है, इस पॉइंट को मैं थोड़ी सी देर में आपको क्लियर करती हूँ।
एंड 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस, यानी कि कितनी डॉटर सेल बनती है, 4 डॉटर सेल बनती है एंड चारों ही कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। मियोटिक इवेंट कैसे होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में भी प्रोफेज 1 एंड मेटाफेज 1 एनाफेज 1 एंड टीलोफेज एंड सेम इज हेयर, बस इसमें 2 लगाते जाएंगे। चलिए अभी मियोसिस 1 को डिटेल में समझते हैं। प्रोफेज 1, ओके, अगर आपको ध्यान हो प्रोफेज 1 में बेसिकली हो क्या रहा था, हमने देखा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा था, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, ईआर, गोल्जी, द ऑल स्टार्ट्स डिसअपियर। ओके, तो प्रोफेज में यही सब हो रहा है एंड क्रोमोटिन जो मटेरियल है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना, यही पढ़ा था माइटोसिस में। तो ऑब्वियसली मियोसिस में भी यही सब तो हो ही रहा है, इसके साथ कुछ और इवेंट्स भी हो रहे हैं, समझ लेते हैं। प्रोफेज ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर, याद रखना लॉन्गर होता है एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। It has been further subdivided into the following 5 phases based on the chromosome behavior. कौन कौन सी 5 phases है, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक है बेटा, अब एक चीज़ समझिए, देखिए ये दो पेरेंट है ना, ये मेल है और ये फीमेल है, इनसे क्या बना, एक चाइल्ड बना। इस चाइल्ड में दोनों की ही हैप्लॉइड सेट आ रहा है, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि इसमें जैसे कि ये 23 पेयर है, मतलब 46 क्रोमोसोम है, इसमें भी 46 क्रोमोसोम है, तो 23 ये वाला आएगा, है ना। अब इसको मैं रेड से शो करती हूँ और 23 इससे आएगा, यानी कि एक चाइल्ड में हाफ क्रोमोसोम मेल से आ रही है, फादर से आ रहे हैं, और हाफ क्रोमोसोम मदर से आ रहे हैं। ठीक है बेटा, ओके, यानी कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट। हाफ सेट कम्स फ्रॉम फादर, हाफ सेट कम फ्रॉम मदर। अब जो आ रहे हैं वो भी सेम कैरेक्टर, मतलब कि मान के चलिए जैसे आपका आई कलर है, अब इस आई कलर के लिए एक जीन तो फादर से आएगा और इसी आई कलर के लिए एक जीन मदर से आएगा, समझ रहे हो ये वाली बात। तो आपकी बॉडी की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के लिए एक सेट मदर से आएगा, एक सेट फादर से आएगा, यानी कि ये दोनों क्रोमोसोम्स होमोलोगस है। होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, अ क्रोमोसोम विच कोड फॉर सेम कैरेक्टर, समझ रहे हो, विच कोड फॉर सेम कैरेक्टर, मतलब कि ये क्रोमोसोम सेम आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसमें एक सेट मदर का होता है, एक सेट फादर का, और दोनों ही सेम टाइप के क्रोमोसोम होते हैं और सेम ही ट्रेट या कैरेक्टर्स को कोड करते हैं। आ रही बात समझ में, चलिए अभी शुरू करते हैं। लेप्टोटिन, द स्टेज द क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूज थ्रू आउट द लेप्टोटिन। ओके, यानी कि क्या हो रहा है, क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू हो रहा है, और जब क्रोमोसोम कंडेंस होगा तो हमें किस तरह का दिखाई देगा, हमें इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है ना, रादर दैन दिस वन, हमें ऐसा नहीं दिखेगा क्योंकि डुप्लीकेट हो चुका है क्रोमोसोम, इसकी सिस्टर क्रोमैटिड बन चुकी है, कहाँ बन चुकी है, इंटरफेज में बन चुकी है। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम हो गया, तो हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है ना। तो अब ये एक क्रोमोसोम कहाँ से आया, मदर से आया, इसी के जैसा ही दूसरा क्रोमोसोम कहाँ से आया, फादर से, और इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, वी वी कॉल्ड इट होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, ऐसे सारे 23 जितने भी क्रोमोसोम्स है 23 पेयर बनाएंगे, 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स रहेंगे। तो लेप्टोटिन में समझ में आया कि कंडेंसिंग शुरू हो रही है। दिस इज फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इज कॉल्ड जाइगोटिन। अब जाइगोटिन में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनैप्सिस, इंपॉर्टेंट वन। ओके, सिनैप्सिस, यानी कि अब क्या हो रहा है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं, ये आपस में आएंगे और ऐसे पेयरिंग करना शुरू करेंगे, एक दूसरे को फाइंड आउट करेंगे और पेयर बन जाएंगे। Such paired chromosomes are called homologous chromosome, है ना। An electromicrograph of this stage indicate that chromosome synapsis is accompanied by the formation of a complex structure called synaptonemal complex। कहाँ पे बन रहा है, जाइगोटिन में बन रहा है, ध्यान रखना, कहाँ पे बन रहा है, जाइगोटिन में बन रहा है, जहाँ पे दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, उनमें पेयरिंग होगी, सिनैप्सिस होगा, और उसके बाद ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे जिसको हम बोलेंगे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ओके, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय अ पेयर ऑफ सिनैप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड अ बाइवेलेंट और टेट्राड। याद रखना ये क्या है, बाइवेलेंट कहलाते हैं या फिर टेट्राड। टेट्राड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्रोमोसोम है और इसके जस्ट ऊपर ही दूसरा क्रोमोसोम इस पर पेयरिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ये दो सिस्टर क्रोमेटिड, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड, ये मतलब कि
4 आपको इसमें लाइन दिख रही है, एक तरह से आप ऐसा कुछ कह सकते हैं, तो इसलिए टेट्राड है। और क्योंकि 2 क्रोमोसोम है तो बाइवेलेंट हम इसको बोलेंगे। तो ध्यान रखना जाइगोटिन में 3-4 वर्ड हमें ध्यान रखने, सिनेप्सिस, synaptonymal complex, bivalent and tetrad. However, these are more clearly visible at the next stage. The first 2 stages of prophase 1 are relatively short-lived compared to the next stage, that is पैकेटिन। पैकेटिन इन सब के कंपेयर में थोड़ी सी लंबी होती है। Now during this phase stage, the 4 chromatid of each bivalent chromosomes become distinct and clearly appear as tetrad। ठीक है ना, अभी प्रॉपर दिख रहे हैं। This stage is characterized by the appearance of recombination nodule, okay, the site at which crossing over occurs between non-sister chromatid of the homologous chromosome। देखिए ध्यान रखिए, ये एक मान लो मदर से क्रोमोसोम आया है, ये वाला फादर से आया, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये क्या है, दीज आर द सिस्टर क्रोमैटिड, ऐसे ही इसकी भी सिस्टर क्रोमैटिड। बट जब हम इनको कंपेयर करेंगे, मतलब इनको कंपेयर करेंगे, तो ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, आइडेंटिकल नहीं है क्योंकि एक मदर का है एक फादर का है। तो वो क्या बोल रहा है कि जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है ना, इनके बीच में मटेरियल का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना, कि थोड़ा मटेरियल ब्लू इधर आ गया और ये रेड इधर चला गया। दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। समझ में आई बात, मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा, पेयर हैं ये एकदम से चिपके हुए हैं और एंड्स पे इनके मटेरियल एक्सचेंज हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है ना, किसके बीच में हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ध्यान रखना किसके बीच में हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या, एक रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन रहा है, मतलब यहाँ पे जुड़ेंगे आपस में, है ना, जुड़े हुए हैं और चेंज हो रहा है, तो दैट मेक अ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। Now crossing over is the exchange of genetic material between 2 homologous chromosomes. Crossing over is also an enzyme mediated process and the enzyme involved is called recombinase. Okay, कौन सा enzyme यहाँ पे use हो रहा है, that is recombinase. Crossing over lead to the recombination of genetic material on the 2 chromosomes. Recombination between homologous chromosome is completed by the end of पैकेटिन। पैकेटिन के एंड तक ये क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, लिविंग द क्रोमोसोम लिंक एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्या हो रहा है, क्या कह रहा है वो, कि जो ये क्रॉसिंग ओवर जहाँ हो रहा है ना, सिर्फ यहाँ पे जुड़े रहेंगे और बीच में से पूरा जो क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट आउट हो जाएगा, ओनली दे विल बी स्टिक एट द एंड और एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। सो द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन, नेक्स्ट स्टेज आ गई, यानी कि पैकेटिन में ध्यान रखना क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इज रिकग्नाइज बाय द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। मतलब कि मान लो ये 2 क्रोमोसोम्स आपस में, मतलब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था, एंड्स पे क्रॉसिंग ओवर हुआ, अब ये डिसोसिएट होंगे एक दूसरे से, बट एंड्स पे ये इस तरह से जुड़े रहेंगे। तो एंड्स पे आप देखेंगे एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है। ओके, so the tendency or recombined homologous chromosome are bivalent to separate from each other except at the site of crossing over। और वहाँ पे क्या बना रहे हैं, एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। द एक्स शेप स्ट्रक्चर आर कॉल्ड द काइजमेटा। किस में बन रहा है, डिप्लोटिन में बन रहा है। इन oocyte of some vertebrates डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। ठीक है, बहुत सारे ईयर तक भी रह सकते। अब फाइनल स्टेज आ जाती है, दैट इज डाइकाइनेसिस। इट इज मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। ध्यान रखना यहाँ पे क्या हो रहा है, काइजमेटा का टर्मिनलाइजेशन हो रहा है। ओके, तो एक क्वेश्चन यहाँ फ्रेम हो जाता है। एंड ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड एंड मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। ओके, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, अब जाकर क्रोमोसोम पूरा कंडेंस होगा, क्योंकि अभी तक प्रोफेज की स्टार्टिंग में नहीं हो जाएगा, उसमें तो स्टार्ट हो रहा है, अब जाके कंडेंस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगा, ईआर, गोल्जी, एवरीथिंग। So by the end of dikinesis, the nucleolus disappear, the nuclear envelope also breaks down. Dikinesis represent the transition to metaphase. अभी एंटर करेंगे मेटाफेज 1 में। So bivalent chromosome align on the equatorial plate, the microtubule। अब क्या हो रहा था, साथ में ही जो सेंट्रियोल था वो ऑपोजिट पोल की तरफ भी जा रहा था। ध्यान रखिए माइटोसिस को, तो ये समझ में आएगा इजीली। सेंट्रियोल क्या कर रहा है, ऑपोजिट पोल की तरफ जा रहा है। सो माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द ऑपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ओके,
तो पहले देखिए समझिए, ये प्रोफेज 1 हुआ, यहाँ पे देखिए एंड्स पे जुड़े हैं, क्रोमोसोम मटेरियल मतलब एक्सचेंज हो गया। अब ये सब किस में, इक्वेटर में अरेंज हो गए, है ना, मेटाफेज में। और माइक्रोट्यूब्यूल, स्पिंडल फाइबर का माइक्रोट्यूब्यूल इस मेटाफेज प्लेट पे जो क्रोमोसोम से उनसे अटैच हो रहे हैं। अब ध्यान रखिए, ये दोनों क्या हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये भी साथ साथ ही है, हो गए, पास पास में ही है, राइट। बट अब स्पिंडल फाइबर किस पे अटैच हो रहा है, इस होमोलोगस क्रोमोसोम पे, यानी कि इनका सेपरेशन हो रहा है। ध्यान रखना, सिस्टर क्रोमैटिड का सेपरेशन नहीं हो रहा है, अभी होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं। ओके, सो एनाफेज 1 में क्या हो रहा है, द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल द सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। ओके, और ये कहाँ पे बाइंड हो रहा है, इसके काइनेटोकोर पे जाके ये स्टिक हो रहे हैं। ओके, तो देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए और एट लास्ट वी विल गेट दिस वन, 2 डॉटर सेल में इस तरह का हमें रिजल्ट मिल गया। देखिए यहाँ पे मटेरियल भी एक्सचेंज हो गया है, एज यू कैन सी हेयर ऑल्सो यू कैन सी अ लिटिल बिट मटीरियल हैज़ बीन एक्सचेंज। बट आप इसमें देखेंगे, जब अगर आप माइटोसिस को देखेंगे, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है ना, वहाँ पे सिंगल सेपरेट आउट हुए हैं। ओके, जबकि यहाँ पे क्या हुआ, पूरा क्रोमोसोम सेपरेट हुआ है। ओके, ध्यान रखिए क्या हुआ है, पूरा क्रोमोसोम ही सेपरेट हुआ है। अभी सिस्टर क्रोमैटिड इसके बीच में से सेपरेट होंगी। ओके, चलिए टीलोफेज 1 में क्या होगा, ऑपोजिट टू प्रोफेज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड द डायड ऑफ सेल। अब क्या बन गया, डायड बन गया, क्योंकि अलग अलग हो गई है। Although in many cases the chromosomes do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of interphase nucleus. The stage between the two meiotic division is called the interkinesis. ठीक है, 2 meiotic division के बीच की स्टेज को हम interkinesis बोलते हैं, and is generally short-lived. There is no replication of DNA during interkinesis. Interkinesis followed by the prophase 2, a much simpler prophase than the prophase 1. ठीक है ना, अब वापस आ जाइए इंटरकाइनेसिस, उसमें मतलब वापस उसने थोड़ा ग्रोथ किया, बस अपने आप को प्रिपेयर करिए टू एंटर इनटू द मियोसिस 2। क्या हुआ है, ऊपर कैरियोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गया, सेल 2 डॉटर सेल यहाँ पे बन गई हैं। अभी दोनों डॉटर सेल ही मियोसिस 2 में एंटर करेंगी, प्रोफेज 2 में जाएगी। तो मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर द साइटोकाइनेसिस, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुली इलोंगेटेड। In contrast to meiosis 1, meiosis 2 resemble a normal mitosis, is exactly similar to your mitosis. The nuclear membrane disappear by the end of prophase 2. The chromosomes again become compact. वापस वही सब हो रहा है। मेटाफेज 2 में क्या होगी, ये सब chromosomes align at the equator and the microtubule from the opposite pole of spindle get attached to the kinetochore of sister chromatid. क्या बोल रहे हैं, बिकॉज अब क्या बचा है यहाँ पे, होमोलोगस नहीं बचा है, ये ऐसे सिस्टर क्रोमैटिड बचा है। तो स्पिंडल फाइबर किस पे अटैच हो रहा है, ये सिस्टर क्रोमैटिड पे अटैच हो रहा है, और अब ये इनको सेपरेट करेगा जैसा कि माइटोसिस में हो रहा था। ओके, एनाफेज 2 इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, स्प्लिटिंग हो रही है, ओके, ऑफ ईच क्रोमोसोम्स विच वॉज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमैटिड टुगेदर, allowing them to move towards opposite pole of the cell and by shortening of microtubule attached to the kinetochore. I think माइटोसिस पढ़ रखा है तो ये सब पूरा समझ में आ जाएगा कि स्पिंडल फाइबर की शॉर्टनिंग हो रही है, माइक्रोट्यूब्यूल की शॉर्टनिंग हो रही है, जिसकी वजह से ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो एक दूसरे से सेपरेट हो रही है, दे आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो देखिए आपको यही देखेंगे, हर दोनों सेल मियोसिस 2 में पार्टिसिपेट कर रही है। अब देखिए यहाँ पे ये सिस्टर क्रोमैटिड पे अटैच हो रहे हैं, ओके, और अब क्या हो रहा है, सिस्टर क्रोमैटिड हैं जो वो एक दूसरे से वो सेपरेट हो रहा है, स्प्लिटिंग हो गया, ओके। और आप देखेंगे हर डॉटर सेल में अब सिंगल क्रोमैटिड गया, और इसी क्रोमैटिड को अब हम क्रोमोसोम्स बोल रहे हैं। ध्यान रखना, जैसे ही सेपरेट आउट हो जाते हैं, नाउ वी विल कंसिडर देम क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो वही क्या बोल रहा है, टीलोफेज 2, meiosis ends with telophase 2 in which the two group of chromosomes once again get enclosed by a nuclear envelope, वापस nuclear envelope आएगा। cytokinesis follows resulting in the formation of tetrad of cell that is 4 haploid daughter cell। ठीक है, क्या मिल गई, 4 haploid daughter cell आपको मिल गई, जिसमें एक्सचेंज भी हुआ है मटेरियल का, यानी कि वेरिएशंस भी क्रिएट हो गए। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है, meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved
अक्रॉस जनरेशन इन सेक्शुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, बिकॉज मैंने बोला कि गैमीट बनाया 23 हो गया, वापस रीजॉइन होके 46 हो गया, तो क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने में मियोसिस का बहुत बड़ा रोल है। इवन दो द प्रोसेस पर से paradoxically results in reduction of chromosomes number by half, it also increase the genetic variability in the population of chromosomes from one generation to next। देखिए क्रोमोसोम नंबर तो हाफ कर रहा है, बट ये एक प्लस पॉइंट क्या कर रहा है, वेरिएबिलिटी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, किस में हो रहा है, पैकेटेन में हो रहा है, जिसकी वजह से वेरिएशंस क्रिएट हो रहे हैं, और वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो दो मेन सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, पहला तो मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर, एंड सेकेंड क्या कर रहा है, जनरेट द वेरिएशंस। ओके, अब ध्यान रखना, जब ये सेल वापस किसी न्यू सेल साइकिल में एंटर करेगी तो ये किससे पास ऑन होगी, इंटरफेस से पास ऑन होगी, एंड वापस से ये अपना सिस्टर क्रोमैटिड बना लेगी एस फेज में, एंड वापस से इट विल गो फॉर नेक्स्ट साइकिल। ठीक है, समझ में आया? आई होप कि क्लियर हुआ होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ फ्रेम हो सकते हैं। भाई बहुत जगह क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ध्यान रखना। ओके, किस में क्या होता है, किस में क्या नहीं होता है, ये सब पे बहुत जगह क्वेश्चन आपको फ्रेम हो सकते हैं। ओके, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड ऑल दैट। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा ख़त्म होता है यहाँ पे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसकी डीपीपी मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ पे सॉल्व कर लेना, और संडे हम इसका टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही कोई डाउट रह जाएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है बेटा, चलिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप डूइंग स्टडी।